आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं कविताएं। तो इस पाठ, भले ही जीवन क्षणभंगुर है, किंतु क्षणभंगुर मतलब समय का कुछ पता नहीं, 1 मिनट 1 सेकंड का किसी को कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, किंतु इस खिले हुए फूल की भांति मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। जीवन थोड़ा सही और सुंदर और सार्थक हो, यही इस कविता का अभिप्राय है। फूल झड़ गए, फूल झड़ गए, क्षण भर की ही तो देरी थी, अभी अभी तो दृष्टि फेरी थी, इतने में सौरभ के प्राण हर गए, फूल झड़ गए। दिन 2 दिन जीने की बात थी, आखिर तो खानी ही मात थी, फिर भी मुरझाए तो व्यथा भर गए, फूल झड़ गए। तुमको और मुझको भी जाना है, सृष्टि का अटल विधान माना है, लौटे कब प्राण गए बाहर गए, फूल झड़ गए। फूलों सम आओ हंस हम भी झरे, रंगों के बीच ही जिए और मरे, पुष्प अरे गए किंतु खिल कर गए, फूल झड़ गए। देखिए अब इस पाठ में जो है क्या बात की गई है कि फूल झड़ गए, कि क्षण भर की तो देरी हुई थी, अभी अभी तो मैंने दृष्टि फेरी थी, इतने में सौरभ के प्राण हर गए और फूल झड़ गए। ओके, दिन 2 दिन जीने की बात थी, आखिर तो खानी ही मात थी। कहने का इस पाठ का जो अर्थ है ये है कि एट द एंड, अंत में क्या होता है, इस संसार से, इस दुनिया से सभी को जाना है, लेकिन जितना जीवन है, जितना जीवन हम अपना जीते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अच्छे से खुशी से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। क्योंकि इसमें पाठ में शुरू में बताया गया है कि जीवन तो क्षणभंगुर है, मतलब 1 मिनट 1 सेकंड का कोई पता नहीं कि अगले पल क्या हो जाए, है ना, किसकी कब मृत्यु हो जाए। तो एट द एंड सबको फूलों की तरह झड़ना ही है, मुरझाना ही है, तो क्यों ना हम अपना जीवन हंसी खुशी आनंदमय तरीके से और अच्छे विचारों से अपना जीवन जिए। ठीक है, तुम्हें भी जाना है, मुझे भी जाना है, और सृष्टि का जो है ये विधान है कि जो आया है वो जाएगा ही। ठीक है, अब जो प्राण चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, है ना। फूलों सम आओ हंस हंस हम भी जरे, हम भी जो है जैसे ये फूल हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, खिलते हैं, उन्हीं की तरह हम भी खिलें, और रंगों के बीच इस रंग भरी दुनिया में हम अच्छे से जिए। पुष्प अरे गए किंतु खिल गए, फूल झड़ गए। अब क्या हुआ, एक दिन हमें भी फूलों की तरह झड़ना ही है, गिरना ही है, तो क्यों ना हम अपना जीवन आनंद में मुस्कुराते हुए और खिलखिलाते हुए जिए। कविता 2, हम चले तो रुक ना पाए। हम चले तो रुक ना पाए, हम पथिक हैं प्रेम पथ के, सूत्र हैं हम हृदय रथ के, हम कथन हैं हर आकत के, हम बने हुए कोश अनुपम, जो कभी भी चूक ना पाए। हम चले तो रुक ना पाए, पर्वतों की श्रृंखलाएं, बिजलियों की अर्गलाएं, 10 दिशाओं की भुजाएं, चाहती थी सिर झुके पर सिर हमारे झुक ना पाए। हम चले तो रुक ना पाए। था विरोधी जगत सारा, चाहता था मिले कारा, टूट जाए हर सहारा, शत्रु ने तो बहुत ढूंढे, पिंजरों में छुप न पाए, हम चले तो रुक ना पाए। अब इस कविता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को हम चले, कहने का मतलब है कि बच्चे इस कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं हमें कि हमें ऐसे पथ पर, ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए, सच्चाई के अच्छे रास्ते पर, जो हमें कोई रोक ना पाए। ठीक है, सबकी मदद करते हुए, सबका कल्याण करते हुए हमें ऐसे रास्तों पर चलना चाहिए। ठीक है, हाँ, हम बने वह कोश अनुपम, जो कभी भी चूक न पाए, हम चले तो रुक ना पाए। पर्वतों की श्रृंखलाएं, यानी कि पर्वतों की जो श्रृंखलाएं होती हैं उनकी तरह हम बढ़ते चलें, बिजली की तरह हम चमकते चलें। ठीक है, 10 दिशों की भुजाओं के समान हम मजबूत हों। ठीक है, वो क्या है, चाहती थी सिर झुके पर सिर हमारे झुक ना पाए। था विरोधी जगत सारा, सारा संसार जो है हमारा विरोधी बना हुआ था, हमें चाह रहा था कि हमें नहीं मिले सहारा और टूट जाए, हमें किसी की मदद ना मिले, किसी की हेल्प ना मिले। शत्रु तो उन्होंने बहुत ढूंढे, लेकिन हम जो है पिंजरे में कैद ना हो पाए, और हम ऐसे चले कि हमें कोई रोक ना पाया और ना ही हम रुक पाए। तो चलिए